दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो ऐसे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को जो आज की डेट में सबसे ज्यादा कॉमन है। एक तरफ हम डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट को, इसे हम कंपेयर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट से। अब इन दोनों जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में हम यही एनालाइज करेंगे। और इन दोनों जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में से एसबीआई का कौन सा अकाउंट ज्यादा बेटर है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इन सब के अलावा यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा आज की डेट में दूसरे भी बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला एक बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है जिसे हम बोलते हैं B3 प्लस अकाउंट। अब B3 प्लस अकाउंट के ऊपर एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस यानी B3 प्लस अकाउंट के लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB वर्ल्ड की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है। इन सब के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, ये सबसे अच्छे अकाउंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये जीरो बैलेंस लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, दूसरा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको एक साल की एफडी पर सिर्फ 5.45% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है आज की डेट में, वहीं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एक साल की एफडी पर आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। कोटक महिंद्रा बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सब के अलावा FI मनी, जुपिटर मनी, ये सारे बैंक्स आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे वीडियो KYC के साथ जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी अवेल करवाते हैं। यानी जितने भी बैंक है ये पांचों बैंक्स साथ में, आपको मैंने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा की BOB जो वर्ल्ड नाम की एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करनी होगी अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है। बाकी इन पांचों बैंकों का जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का लिंक, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आप अपनी मर्जी से चाहे SBI में खोलो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में खोलो, चाहे कोटक में खोलो, AU में खोलो, चाहे इन सब के अलावा इंडसइंड में खोलो, FI मनी में खोलो या जुपिटर मनी में, जिस भी बैंक में आपका मन करे, जो भी आपको बैंक लगता है आपके घर के नजदीक है, उस बैंक में आप अपना अकाउंट खोल लो। सभी बैंकों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब वापस लौटते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहां पर एक तरफ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट और दूसरी तरफ आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। अब इन दोनों अकाउंट्स को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की योनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। SBI की योनो एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, उसको जैसे ही आप ओपन करोगे, सबसे पहले वहां पर यह पूछेगा कि क्या आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या फिर न्यू कस्टमर हो। अगर ऑलरेडी आपका कोई सेविंग्स अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तब तो ऑनलाइन आपका अकाउंट दोबारा खुलेगा ही नहीं। उस केस में अगर आपको नया अकाउंट खोलना है तो फिर आपको SBI की ब्रांच ही विजिट करना पड़ेगा। अगर आप न्यू कस्टमर हो तब आप इसको ऑनलाइन घर बैठे बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब जैसे ही आप न्यू कस्टमर के ऊपर क्लिक करोगे, फिर ये आपसे पूछेगा कि आपको ब्रांच विजिट करके अपना अकाउंट ओपन करना है या फिर सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि बाय नॉट विजिटिंग द ब्रांच। अगर आप मान लीजिए घर बैठे बैठे अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इस अकाउंट को हम बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। और अगर आप मान लीजिए खुलेगा दूसरा अकाउंट भी, यानी उसकी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको घर बैठे बैठे ही करनी पड़ेंगी, यानी जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा बाय विजिटिंग ब्रांच वाला, अगर आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है और एट द एंड यानी पूरे स्टेप्स भरने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे पूछ रहा है उस फॉर्म के अंदर, वो बेसिकली फिल करने के बाद आपको लास्ट में एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इस रेफरेंस नंबर का फायदा ये होता है कि जब भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच विजिट करोगे तो आपको सिर्फ अपना रेफरेंस नंबर उनको दिखाना है और इजीली अपने कुछ KYC के डॉक्यूमेंट, जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड है, ये दिखाने और आपका अकाउंट बहुत जल्दी खुल जाएगा। तो आपको जो रेफरेंस नंबर मिलेगा उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपको ब्रांच विजिट करना है। और दूसरी तरफ जो SBI का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट है, इसमें क्या होगा, ये आपसे बेसिकली आपका आधार कार्ड पूछेगा, पैन कार्ड पूछेगा, आपके बेसिक KYC के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, पैन कार्ड आपको अपलोड करना होगा। इन सब के अलावा सारी डिटेल्स भरने के बाद एट द एंड आपकी वीडियो KYC स्टार्ट हो जाएगी। घर बैठे बैठे वीडियो KYC करा लो, ब्रांच जाने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले मान लो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, वीडियो KYC भी करवा ली, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बोलता है कि आपको जो वेलकम किट मिलेगी वो एक हफ्ते के बाद आपके घर पर आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन उस वेलकम किट के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ आपको आपका डेबिट कार्ड देते हैं। डेबिट कार्ड आपको मिलेगा रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड, जिसकी फीस आपको देनी होगी 125 रुपए प्लस 18% GST। अब इस केस में ठीक है, वेलकम किट में हमें सिर्फ डेबिट कार्ड मिला। अब आप पूछोगे कि चेकबुक क्यों नहीं मिली और पासबुक क्यों नहीं मिली, तो इस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बोलता है कि आपको
एक बार ब्रांच विजिट करना पड़ेगा अगर आपको चेकबुक चाहिए, क्योंकि आपको ब्रांच में आके एक बार अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे। जब आपके सिग्नेचर सिस्टम में अपडेट हो जाएंगे उसके बाद ही हम आपको आपकी चेकबुक इशू करके देंगे। पासबुक अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो बैंक देगा, अगर रिक्वेस्ट नहीं करोगे तो बैंक आपको पासबुक नहीं देगा। तो इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि आपको एक बार ब्रांच विजिट ही करना पड़ रहा है अगर आपको चेकबुक चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे चेकबुक नहीं चाहिए, मुझे पासबुक भी नहीं चाहिए, मैं ऑनलाइन अपने अकाउंट की स्टेटमेंट ईमेल पे मंगवा लूंगा, तो उस केस में एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट आंख बंद करके ओपन करा लो, क्योंकि फिर इसमें कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। क्योंकि ना तो आपको ब्रांच विजिट करना, एसबीआई की ब्रांच विजिट करना यानी एक भीड़ में धक्के खाने वाली बात है। तो अगर आपको चेकबुक नहीं चाहिए, ना ही आपको पासबुक चाहिए, तो बेस्ट अकाउंट है, आंख बंद करके एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपन करो। अगर चेकबुक चाहिए और पासबुक भी चाहिए, फिर घर पे टाइम वेस्ट मत करो ये पूरा प्रोसेस करने में। सीधा आप एसबीआई का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लो डायरेक्ट। जब भी उसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा कि आपको बेसिकली ब्रांच विजिट करके ये अकाउंट ओपन करना है, तो अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर कर लो। बेसिक डिटेल्स एंटर करोगे, रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, वो रेफरेंस नंबर लेके ब्रांच चले जाओ। अब काफी लोग ये कहेंगे कि फिर ये स्टेप्स भी क्यों फॉलो करने, मुझे रेफरेंस नंबर भी नहीं चाहिए, मैं सीधा ही ब्रांच चला जाता हूँ। जब आप ब्रांच जाओगे ना, तो आज की डेट में वहां एसबीआई का जो स्टाफ बैठा होगा वो सबसे पहले आपको यही कहेगा, लाओ अपना मोबाइल फोन दो। उसमें वही योनो एप्लीकेशन वो डाउनलोड करेंगे, वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एसबीआई का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि वहां पे वही आपका फोन लेंगे, पूरी डिटेल्स दोबारा एंटर करेंगे और उसके बाद फिर वही रेफरेंस नंबर लेंगे, वो रेफरेंस नंबर से फिर आपका अकाउंट ओपन करेंगे। तो वहां पे टाइम वेस्ट क्यों करना, घर पे ही आप सारा प्रोसेस कर लो, छोटा सा ही तो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट कर लो, रेफरेंस नंबर लो, वो रेफरेंस नंबर लेके ब्रांच चले जाओ, टाइम भी कम लगेगा और अकाउंट भी जल्दी खुल जाएगा। उसका एडवांटेज बेसिकली यही है कि जब ब्रांच विजिट कर ही रहे हो तो वहां पे आपको हैंड टू हैंड सिग्नेचर भी अपडेट हो जाएंगे, चेकबुक भी मिल जाएगी, और रिक्वेस्ट कर लेना तो पासबुक भी हैंड टू हैंड मिल जाएगी। तो बेसिकली काफी बार होता है कि आज चेकबुक नहीं चाहिए, हो सकता है कल मुझे चाहिए हो सकता है कल को मुझे पासबुक चाहिए हो। तो जब ब्रांच जा ही रहे हो, एक बार टाइम इन्वेस्ट ही कर रहे हो, तो बेसिकली अपना रेफरेंस नंबर लेके ब्रांच चले जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है ना मुझे चेकबुक चाहिए ना पासबुक चाहिए, तो फिर एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट बेस्ट है। इन सब के अलावा मंथली एवरेज बैलेंस या फिर जिसे हम कहें मिनिमम एवरेज बैलेंस की बात करें, तो दोनों ही अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। दोनों में किसी भी तरह का कोई भी बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना, लाइफ टाइम ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। पहले 2020 तक यानी साल 2020 से पहले तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मंथली एवरेज बैलेंस रखवाता था कस्टमर से, लेकिन 2020 के बाद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऑलमोस्ट सारे ही अकाउंट्स जीरो बैलेंस कर दिए। इन सब के अलावा एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर कोई माइनर है जिसकी एज 18 साल से कम है, अगर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला कदम अकाउंट, और दूसरा अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहली उड़ान अकाउंट। तो ये माइनर्स के लिए हैं दोनों अकाउंट्स, और जिनकी एज 18 साल से ऊपर है उनके पास दो ऑप्शन है, एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट और एसबीआई का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। तो इन दोनों के ऊपर जो माइनर के अकाउंट है, पहला कदम और पहली उड़ान, इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन सब के अलावा वीडियो केवाईसी की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर एसबीआई का जो इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट है, इसके अंदर वीडियो केवाईसी का ऑप्शन तो आपको मिलता है, लेकिन काफी बार क्या होता है, हो सकता है कि इस दिन हम संडे के दिन अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में इनका स्टाफ संडे को अवेलेबल नहीं होता, या फिर हो सकता है रात को ओपन कर रहे हैं, मान लीजिए 7 बजे के बाद 8 बजे 9 बजे, तो उस केस में भी काफी बार इनका स्टाफ अवेलेबल नहीं होता। तो वहां पर ये एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि शेड्यूल कर लो अपनी वीडियो केवाईसी, लेकिन काफी बार फिर भी किसी ना किसी वजह से हो सकता है कि आपकी वीडियो केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट ना हो पाए, तो ऐसे केस में आपको केवाईसी करने के लिए फिर ब्रांच ही विजिट करना पड़ेगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज आप मान सकते हो इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट का, कि अगर मान लीजिए किसी भी एनी हाउ आप मान लीजिए अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आपको ब्रांच ही विजिट करना पड़ेगा, और जब तक केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी, यानी 1 साल के अंदर पहली बात तो केवाईसी कंप्लीट करना जरूरी है, और जब तक केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका जो मैक्सिमम बैलेंस है वो 1 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। और पूरे साल में जो टोटल क्रेडिट अमाउंट है, यानी कितनी बार आप पैसा क्रेडिट कर रहे हो, जैसे एक बार 10,000 कर दिया, एक बार 20,000 कर दिया, तो टोटल क्रेडिट हो गया 30,000। तो ऐसे मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरे साल में 2 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो वही चीज है, एक लिमिटेशन लगी अकाउंट के ऊपर, तो केवाईसी कंप्लीट करानी ही है, उस केस में भी फिर आपको ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा। इन सब के अलावा एक सबसे जरूरी चीज कि ठीक है चलो मैं मान लेता हूं कि मैं एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट खोल लूं या फिर एसबीआई का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोलूं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तो बेसिकली मेरे पास एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट बन के आ जाएगा। यानी बस हम एक प्रोसेस से बचने के लिए ही ये बेसिकली वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सा अकाउंट ज्यादा बेटर है। एक बार जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, तो ठीक है फिर मेरे पास
एनी हाउ ऑल टुगेदर मेरे पास सिर्फ एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट बच जाएगा। तो इसमें सवाल ये आता है कि ठीक है चलो मान लो अकाउंट ओपन भी कर लेता हूँ, इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंपली ये बोलता है कि अगर आप जो भी अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हो उस केस में हम आपको 2.75% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे। अब मेरे पर्सनल ओपिनियन में 2.75% का इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट पे बहुत कम है। आज आप किसी भी दूसरे बैंक को उठा लो, इवन मैं आपको बताऊं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.5% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही सबके इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज़्यादा बेटर है, चाहे आप कोटक महिंद्रा बैंक उठा लो, चाहे आप इंडसइंड बैंक उठा लो, चाहे आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक उठा लो, सबके सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बेटर है। अगर आप 7 से 45 डेज के लिए फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हो तो इसमें आपको 2.90% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ऐसे ही 46 डेज से 179 डेज के लिए 3.90% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 10 साल की एफडी अगर कराते हो तो इस केस में फिर आपको 5.65% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस केस में भी मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ना तो सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छे हैं और ना ही फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छे हैं। बस पता नहीं एक भीड़ लगी हुई है कि एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज के डेट में 6.50% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है अपने कस्टमर को 1 साल की एफडी कराने पे। ऐसे ही चाहे इंडसइंड बैंक हो चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, सबके इंटरेस्ट रेट फार बेटर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो मेरा पर्सनली यही ओपिनियन है। इवन आप देखो तो कोटक महिंद्रा बैंक हो, चाहे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे इंडसइंड बैंक हो, ये तो बेसिकली मेरे हिसाब से बेस्ट अकाउंट है जीरो बैलेंस के लिए, क्योंकि कुछ भी फीस नहीं देनी। जो भी पैसा चाहे सेविंग में रखो चाहे फिक्स डिपॉजिट में रखो, दोनों में ही आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फार बेटर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बाकी ये आपकी चॉइस है, आपके नज़दीक कौन सा बैंक है और आपको क्या लगता है कि कौन से बैंक में आपको ज़्यादा सर्विसेज मिल सकती है। तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट ज़्यादा पसंद है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की ये आपको समझ आई होगी। अगर आपका स्टिल कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।